संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 से 51 तक। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। क्रूस के नीचे खड़ी रहते हुए माँ मरियम ने याद किया होगा उस समय को जब बालक यीशु 12 वर्ष की उम्र में यरूशलेम के मंदिर में खो गए थे, और जब वह मंदिर में फरीसियों और शास्त्रियों के बीच शिक्षा दे रहे थे तो सभी यीशु पर मंत्रमुग्ध थे। लेकिन मरियम के लिए कितना दुखमय हुआ होगा वह क्षण जब 2 दशकों के बाद उन्हीं फरीसियों और शास्त्रियों को मरियम ने यीशु से बार बार प्रश्न करते हुए पाया होगा। हम भी हमारे जीवन में देखते हैं, जब हम ईश्वर और माता मरियम के नज़दीक जाते हैं तो कई लोग हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। हम भी सदा तैयार रहें ऐसे ही व्यवहार का सामना करने के लिए जैसा यीशु के साथ हुआ था। कई बार जो लोग हमारे अच्छे दोस्त रहे होंगे वही हमें तकलीफ पहुंचाने का कारण बन जाएंगे। तो आइए आज मनन चिंतन करें और याद करें ऐसे सभी लोगों को जो हमारे विश्वास के कारण हमसे दूर हो गए हैं। जब माता मरियम ने फरीसियों, शास्त्रियों और नेताओं के द्वारा यीशु के प्रति हुए बर्ताव को देखा तो मरियम ने अपने कष्ट में भी उन्हें माफ़ कर दिया होगा, उन पर दया की होगी और उनके लिए प्रार्थना की होगी। हम सभी भी आज यीशु और माता मरियम का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्यारी माँ, जब मैं यीशु के कार्यों और उनके वचनों पर चलता हूँ तब सभी उस शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। मेरे लिए प्रार्थना कर ताकि मैं उसी विश्वास और आशा में बने रहते हुए जो आपने क्रूस के नीचे खड़े रहते हुए दिखाई थी, दूसरों को समझ सकूं और उन्हें क्षमा कर सकूं। हे माँ मरियम, मेरे लिए प्रार्थना कर। हे प्रभु, मैं आप में विश्वास करती हूँ।